ईरान को ट्रंप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो पहले भी कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। अगर अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर हमला किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। IRGC ने यह भी धमकी दी थी कि पूरे पश्चिम एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, इजराइल के एनर्जी ठिकानों को मिटा देंगे। वहीं अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के कोस्टल मिसाइल साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे खुलवाएंगे, कैसे ईरान को इस पूरे मामले में कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज वाले टारगेट को लॉक कर लिया है, जिससे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देश परेशान हैं। 4 मार्च से ही हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज्ड घोषित किया गया है। जहाजों पर हमले किए गए, मिसाइल थ्रेट और प्रतिबंध लगाए गए, जिससे शिपिंग ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। इसको खुलवाने के लिए अमेरिका के पास क्या क्या विकल्प हैं, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहला विकल्प यह है कि अमेरिका एयर स्ट्राइक कर दे, फाइटर जेट्स के जरिए हॉर्मुज पर अटैक करेगा, या फिर क्रूज मिसाइल हमले कर सकता है। हॉर्मुज में IRGC कमांड सेंटर को हिट कर सकता है, क्योंकि ऐसा दावा है कि कमांड सेंटर से ही IRGC जहाजों पर मिसाइल हमले की प्लानिंग कर रहा है। अगला विकल्प है नेवल रास्तों को ब्लॉक करके ईरान की सप्लाई मूवमेंट को रोक देना। इसके अलावा स्पेशल फोर्स ऑपरेशन नेवी सील के जरिए कमांडो ऑपरेशन भी एक विकल्प है। सीमित ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट में टारगेटेड हमला भी किया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल दोनों इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप के मन में क्या है यह वक्त बताएगा, लेकिन अब तक के युद्ध में इतना तो तय हो चुका है कि ईरान पर फतेह हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो सवाल यही है कि अगर ईरान का डर सही है तो अमेरिका का अगला प्लान क्या हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है। आपको 5 विकल्पों के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा हो रही है। ये वो विकल्प हैं जिसको लेकर अमेरिका विचार कर रहा है, तैयारी कर रहा है, रणनीति बना रहा है। ट्रंप के बयान जो भी आए, चोरी चोरी कुछ ऐसी तैयारी हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पहले विकल्प ये कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले होंगे, अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देगा। और विकल्प नंबर 3 यह है कि खर्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। चौथा ऑप्शन बड़े अटैक वाला है, अमेरिका और इजराइल मिलकर जल थल नभ से एक साथ ईरान पर अटैक कर सकते हैं। पांचवा विकल्प ईरान की इस्लामिक सत्ता से जुड़ा है, मुश्तबा खामनेई को खत्म करने के लिए विध्वंसक हमला किया जा सकता है। वैसे भी 24 दिनों के युद्ध में अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुका है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, 2 रक्षा मंत्री समेत कई कमांडर्स को मार चुका है। अब तो हॉर्मुज संकट की वजह से तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में भी बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होती है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर उन्होंने चर्चा की, इस पर चिंता जताई। यह कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल गैस के टैंकर पर हमला मानवता पर हमला है, यह अस्वीकार्य है। सुनिए। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है।